हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मात्रक तथा बीमा पढ़ने वाले हैं, ठीक, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशि। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि हम किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं जिसे हम क्या है मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके क्या है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो जैसे 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 क्या है, संवेग, आवेग, बल, ये क्या है भौतिक राशियाँ हैं जिसे क्या हम लोग माप सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। भौतिक राशि को अब दो भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशि को दो भागों में। ठीक, एक तो हो जाएगा हम लोग का आधारी राशि, आधारी राशि, आधारी राशि या मूल राशि, मूल राशि, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को भौतिक राशि को कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में। आधारी राशि या मूल राशि इसी को कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि। ठीक, अब देखते हैं आधारी राशि, आधारी राशि या मूल राशि। अब आधारी राशि, आधारी राशि या इसी को हम लोग क्या है मूल राशि, इसी को हम लोग क्या है मूल राशि कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं पहला आधारी राशि या मूल राशि किसे कहते हैं। जैसे ये स्वतंत्र होती हैं, यह स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, यह स्वतंत्र होती हैं। तो आधारी और मूल राशि क्या है, स्वतंत्र होती हैं। दूसरा हो जाएगा हम लोग का यह किसी पर निर्भर नहीं रहती है। तो ये किसी पर निर्भर नहीं रहती है, किसी पर निर्भर नहीं रहती है, निर्भर नहीं रहती है। ठीक, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का यह इसमें केवल एक पद होता है। इसमें क्या है, केवल एक पद होता है, इसमें केवल एक पद होता है, एक पद होता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे जैसे हो जाएगा तो एम द्रव्यमान, द्रव्यमान, केजी किलोग्राम, और सेकेंड, सेकेंड। तो भौतिक राशियाँ में हम लोग देखा कि भौतिक राशि है या मूल राशि, मूल राशि ये स्वतंत्र होती है, यह किसी पर निर्भर नहीं रहती। आधारी राशि या मूल राशि क्या है, यह किसी स्वतंत्र होती है, यह किसी पर निर्भर नहीं रहती, इसमें केवल एक पद होता है। ठीक, और जैसे एम द्रव्यमान, ये सिंगल एकदम अकेला होता है। जैसे केजी किलोग्राम सेकेंड अकेले होता है। अब व्युत्पन्न राशि देखते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग। यह स्वतंत्र नहीं होती, यह स्वतंत्र नहीं होती, यह स्वतंत्र नहीं होती है। इसमें क्या है, यह मूल राशि पर निर्भर रहती है, ये मूल राशि पर निर्भर रहती है, मूल राशि पर क्या है निर्भर रहती है। और तीसरा हो जाता है हम लोग का इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक पद, इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका जैसे मीटर स्क्वायर, आयर मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या है, दो या दो से अधिक के मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो एक बार फिर देख लेते हैं हम व्युत्पन्न राशियों को। जैसे व्युत्पन्न राशि में हम लोग क्या है, ये स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक, यह मूल राशि पर निर्भर रहती है, मूल राशि पर निर्भर रहती है, यह मूल राशि पर निर्भर रहती है। इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं,
ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। और जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अब देखते हैं माप पद्धतियाँ। मापन पद्धति देखते हैं हम लोग। ठीक। मापन पद्धति की क्या है, 3 पद्धतियाँ अपनाई गई, जैसे एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ठीक। 3 पद्धतियाँ अपनाई गई। तो एफपीएस क्या है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश। ये हो जाएगा हम लोग का फ्रेंच, और ये क्या, मीट्रिक। तो मापन पद्धतियाँ 3, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। तो एफपीएस में क्या है, ब्रिटिश पद्धति है, सीजीएस फ्रेंच पद्धति है और एमकेएस मीट्रिक पद्धति है। ठीक। अब देखते हैं इन लोगों का किस तरह मापन होता है हम लोग का। जैसे एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ठीक। इसमें हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक। तो देखते हैं हम लोग, जैसे है लंबाई, तो एफपीएस में लंबाई क्या है, फुट में मापी जाती है। ठीक। और इसका द्रव्यमान पाउंड में मापा जाता है एफपीएस में। ठीक। और समय क्या है, सेकेंड में। ठीक। एफपीएस में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकेंड में मापा जाता है। सीजीएस में हम लोग का क्या है, सेंटीमीटर में लंबाई, और हम लोग का द्रव्यमान क्या है, ग्राम में मापते हैं, और समय क्या है, सेकेंड में मापते हैं। ठीक। और एमकेएस पद्धति में हम लोग मीटर में मापते हैं लंबाई, और द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम में मापते हैं, और समय क्या है, सेकेंड में मापते हैं। तो सेकेंड्स क्या है, सब में कॉमन होता है। एफपीएस में द्रव्यमान का पाउंड हो जाता है, सीजीएस में द्रव्यमान का ग्राम हो जाता है, और एमकेएस में किलोग्राम हो जाता है द्रव्यमान। जबकि एफपीएस में लंबाई क्या है, फुट में होती है, सीजीएस में सेंटीमीटर में, एमकेएस में मीटर में। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं हम लोग। आगे नोट है हम लोग का, जैसे माप तोल पद्धति हम लोग कब अपनाएंगे। माप तोल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या 1971 में कब, कहाँ हुआ, तो फ्रांस का पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी क्या है, राजधानी पेरिस में हुई। तो माप का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या, 1971 में। माप का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई, और वहीं पर इसको मान्यता मिली। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम देखते हैं आधारी राशि। ठीक। अब आधारी राशि कितनी होती है, तो आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, आधारी राशि की संख्या 7 है। ठीक। अब देखते हैं कौन कौन सी है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सी 7 राशियों के बारे में। आधारी राशि के कौन कौन सी है। जैसे लंबाई, तो लंबाई का हो जाएगा तो मीटर, लंबाई का क्या है, मीटर। द्रव्यमान का हो जाएगा था, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम। और समय का हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, समय सेकेंड। ठीक। इसको द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं, किलोग्राम को केजी से, और समय को सेकेंड्स एस से। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। और तापमान का क्या हो जाएगा, तो तापमान को केल्विन में देखते हैं, मात्रक हो जाता है हम लोग का इसका केल्विन, और इसको दर्शाते हैं के से। हो गया। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है हम लोग का, एम्पियर, दर्शाते हैं ए से। ठीक। अब हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, और इसको दर्शाते कैसे हैं, CD से, कैंडेला। ठीक।
अब हम लोग पदार्थ की मात्रा, मात्रा क्या होते हैं? मोल। और इसे हम दर्शाते कैसे हैं? MOL, मोल से दर्शाते हैं। ठीक, अब हम लोग एक बार बीमा देख लेते हैं। लंबाई का बीमा क्या होता है, जिसे हम लोग L से दर्शाते हैं। बीमा L हो जाता है हम लोग, और लंबाई का बीमा L, और द्रव्यमान का बीमा M, द्रव्यमान का बीमा M हो जाता है। द्रव्यमान का बीमा M और लंबाई का बीमा L। ठीक, और हो जाता है समय का बीमा हम लोग का क्या है? तीर। यही 3 ठे याद करना है, इसी का ज़्यादा यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पूरक राशियाँ। पूरक राशि कितनी होती है? पूरक राशि की संख्या क्या होती है? पूरक राशि क्या होती है? 2 होती है। ठीक, अब कौन कौन सी होती है? एक होती है समतल कोण क्या कहते हैं? रेडियन। समतल कोण रेडियन। ठीक, और दूसरा हो जाता है ठोस कोण। ठीक, ठोस कोण का मात्रा क्या हो जाता है हम लोग का? स्टेरेडियन। ठोस कोण स्टेरेडियन। पूरक राशि कितनी होती है? 2। पहला हो जाता है समतल कोण रेडियन, दूसरा ठोस कोण स्टेरेडियन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब SI मात्रक तथा बीमा को ज्ञात करना। अब SI मात्रक तथा बीमा को उन लोग को कैसे ज्ञात किया जाता है, अब जानेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग क्या है? चाल। ठीक, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक, दूरी बटा समय। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है हम लोग का? मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसको मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब बीमा हम लोग देखते हैं। इसका बीमा जैसे है मीटर को हम लोग कैसे दर्शाते थे? मीटर लंबाई को किससे मापते थे? तो लंबाई को मीटर मापते थे, तो मीटर का L हो जाएगा। और प्रति समय यानी समय क्या हम लोग दर्शाते हैं बीमा में? तो T। तो हम लोग का मात्रक कैसे लिखा जाएगा? तो M तो हम लोग क्या होगी? ये बीमा हो जाएगी चाल की। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या हो जाता है? जैसे हो जाता है इन सब का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ठीक, चाल किस में मापी जाती है? तो मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर क्या है? मीटर का द्रव्यमान यानी मीटर का लंबाई यानी क्या? L से मापते हैं। और T समय को T से, द्रव्यमान तो इसमें है नहीं, तो द्रव्यमान को M का हो जाएगा 0 और L और T का -1। ठीक, अब देखते हैं हम लोग वेग। दूसरा हो जाएगा वेग देखते हैं हम लोग। वेग का क्या हो जाता है हम लोग? वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा क्या होता है? समय। तो वेग बराबर क्या है? विस्थापन बटा समय। इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो बीमा क्या हो जाएगी हम लोग की? बीमा तो विस्थापन यानी मीटर प्रति सेकंड। मीटर क्या है? लंबाई में मापते हैं। समय यानी T, तो इसका भी क्या हो जाएगा? तो M का 0 L T पर -1, ये ऊपर चला जाएगा तो -1। ठीक, तो हम लोग क्या मालूम चला? चाल और वेग का मात्रक और बीमा क्या होती है? एक ही होती है। तो नोट हम लोग लिख लेते हैं। नोट, चाल और वेग क्या है? बीमा समान। तो चाल और वेग का बीमा क्या है? समान होती है। ठीक।